वहीं संभल में एक और मदरसे पर एक्शन हुआ है। एंक्रोचमेंट के नाम पर चला है बुलडोजर। हाजीपुर में मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हुआ। बुलडोजर लेकर मदरसा पहुंचे अफसरान। तो संभल में एक और मदरसे पर एक्शन लिया गया है, गैर कानूनी से बताया जा रहा है, जिसके चलते ये कार्रवाई यहां पर की गई। एंक्रोचमेंट के नाम पर बुलडोजर चला है। यहां तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर एक और मदरसे को बुलडोज किया गया है। इससे पहले भी कई मदरसों पर कार्रवाई हो चुकी है। न सिर्फ संभल बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है और अब संभल में एक और मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया है। आपको बता दें कि एंक्रोचमेंट के नाम पर ये एक्शन हुआ है। खाली कराया, ये करीब 1339 वर्ग मीटर का एरिया है और तेल्लार कोर्ट मुकदमा चला था अंतर्गत धारा 67 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता। उसके अंतर्गत विधिवत इस पर आदेश हुआ अतिक्रमण हटवाने का और उन्होंने ये अतिक्रमण नहीं हटाया। इस कारण शासन को ये स्टेप लेना पड़ा है। इसके पहले मस्जिद वो लोग स्वयं हटवा लिए थे और मदरसा को इसलिए हटवाया जा रहा है कि उन्होंने तेल्लार कोर्ट के आदेश का अनुपालन भी नहीं किया और कहीं कोई वो जुर्माना भी लगाया गया सर। 52 लाख जुर्माना। 52 लाख का जुर्माना लगा। ये जुर्माना कौन भरेगा सर? जुर्माना इन्हें भरना पड़ेगा, जो मदरसा जो बनाए, जो मदरसा बना, जो कमेटी होगी, इसके जो भी प्रबंधक होंगे, जो भी। अगर सर ये 52 लाख का जुर्माना नहीं भर पाते तो आगे क्या कार्रवाई होगी? इसमें तेल्लार कोर्ट से ही वसूली प्रमाण पत्र रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होता है। उसके बाद फिर यदि देते हैं, फिर इसके समतुल्य अन्य उनके नाम जमीन होगी, चलत संबंधी उनकी कुर्की होगी, गिरफ्तारी होगी, जो भी नियम है वो पालन। जो मस्जिद की जमीन थी वो जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया और गरीब शोषित दलित परिवारों को वहां पर हाथों हाथ प्रशासन के द्वारा आवंटन किया गया। ये क्या प्रक्रिया थी? ये जो जमीन खाली कराई गई तो उसमें 20 पात्र व्यक्तियों को आवास आवंटन किया गया ताकि वो अपना मकान बना सकें। यदि वो इसमें सक्षम नहीं हो पाएंगे तो उसे जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जो है मकान उपलब्ध कराया जाएगा। ये जो मदरसा, ये दुकानें खाली कराई जा रही है, कब्जा मुक्त कराया जा रहा है, क्या यहाँ भी जरूरतमंदों को उनको जमीन दिया जाएगा, लौट किया जाएगा? जी, ये इसका भी सरकारी उपयोग किया जा सकता है। यदि कोई सरकारी प्रयोजन का चीज़ होगा तो बनाया जाएगा, या यदि जरूरतमंदों को पट्टे की कार्रवाई होगी तो ऐसा भी इसमें प्रस्ताव पारित कराया जाएगा। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए एसडीएम संभल रामानुज जी थे, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि जो भी कब्जा मुक्त कराया जाएगा जरूरतमंदों को दिया जाएगा। अगर जरूरतमंद यहाँ पर पात्र नहीं रखते हैं तो वैसे यहाँ पर कोई भी सरकारी गतिविधियाँ जो होगी, सरकारी इमारत बनाई जाएगी, उसका काम किया जाएगा। और अभी भी यहाँ पर देखिए जो बुलडोजर एक्शन है यहाँ पर लगातार चल रहा है। तो बुलडोजर एक्शन यहां पर किया जा रहा है। मदरसे को जमींदोज कर दिया गया है। एंक्रोचमेंट के नाम पर ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आई है और एक और मदरसे को गिराया गया है संभल में। और इससे पहले अवैध कब्जा था, उसकी शिकायत है चूंकि मंगलवार के दिन, माफ कीजिएगा, सोमवार का दिन संभल जिले में या किसी भी जिले में तहसील दिवस होता है, वहां पर किसी तरह की ऐसी शिकायतें आती है कि जहां पर सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, सरकारी ज़मीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है, तो ऐसी शिकायतों को तुरंत ध्यान में लाया जाता है और उसके बाद वहां की जांच कराई जाती है और संबंधित लोग हैं उन्हें सूचना दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है कि वो आकर अपना दस्तावेज कागजात पेश करें। अगर वो पेश नहीं कर जाते तो एक मुकदमा चलता है तहसीलदार कोर्ट के अंदर और उसके बाद अगर पाया जाता है कि वो सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से बना हुआ है तो वहाँ पर ये कार्रवाई, ये एक नियम है, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। लेकिन अभी भी संभल में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा है, कहीं इमारतें बनाई गई है, कहीं प्राइवेट लोगों ने उस पर कब्जा किया है, कहीं पर मदरसा बनाया गया, कहीं धार्मिक स्थल बनाया गया, मस्जिद बनाया गया। तो ऐसे लोगों को नोटिस पहले दिया जाता है कि आप पहले कागजात पेश करें। कागजात पेश करने के बाद उन्हें समय दिया जाता है कि वो निश्चित अंतराल के अंदर वो खाली कर दे। खाली नहीं करने पर वहाँ पर प्रशासन की कार्रवाई की जाती है और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई। और यहाँ जो मदरसा और दुकानें चल रही थी, यहाँ पर 58 लाख रुपया का जुर्माना भी लगाया गया है। बिल्कुल, 58 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है इसको लेकर। अब उसके चलते आने वाले दिनों में क्या कुछ और कदम उठाए जाते हैं ये अहम होगा। मदरसे
को खुद खाली कर रहे हैं लोग। आप देख सकते हैं बुलडोज़र भी यहाँ पर चलाया जा रहा है और अब इंतज़ामिया की कार्रवाई के बाद यहाँ पर मदरसे को खुद ही खाली करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, ताकि किसी भी कोई मजहबी चीज़ हो उसकी बेहुरमती यहाँ पर ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है लोगों के ज़रिए। इसी वजह से मदरसे को लोग खुद ही खाली कर रहे हैं। तो हाजीपुर में मदरसे पर ये बुलडोज़र एक्शन हुआ है, तो संभल में एक और मदरसे पर बुलडोज़र चला है। बड़ी कार्रवाई यहाँ पर सामने आई है बुलडोज़र की। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, इस वक्त संभल में एक और मदरसे पर बुलडोज़र चलाया गया है और इंक्रोचमेंट के नाम पर ये बुलडोज़र एक्शन यहाँ पर लिया गया है। इससे पहले भी संभल में कई मदरसों को जद में लिया जा चुका है और इंक्रोचमेंट का नाम देकर इन्हें हटाया गया है वहाँ से। अब इसी फहरिस्त में एक और नाम भी शामिल हो चुका है। आपको बता दें कि न सिर्फ संभल बल्कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मदरसों पर जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। इलीगल तौर पर इन मदरसों को चलाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, और उसी के चलते एक के बाद एक इंतज़ामिया इन सभी मदरसों को गिरा रहा है, इन्हें ज़मींदोज़ कर रहा है। और ऐसा ही संभल में भी सामने आया। ग्राम सलारपुर में आज से कुछ महीने पूर्व जनपद पुलिस एवं प्रशासन को पता चला कि यहाँ पे नवीन पट्टी की जमीन है ग्राम समाज की। उस जमीन पे कब्जा करके मदरसा एवं मस्जिद बनाए गए, जो कि अवैध रूप से बनाए गए हैं। इसको 4 महीने का इनका नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद में प्रॉपर कार्रवाई पूर्ण होने के बाद में कल रात्रि को ही गांव के स्वयं लोगों ने संजीदगी दिखाते हुए मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन मदरसे को ध्वस्त नहीं किया गया। उसके लिए प्रशासन के द्वारा आज यहाँ पे बुलडोजर लगा के उसका ध्वस्तीकरण करवाया जा रहा है। सुरक्षार्थ इनके 2 प्लाटून पीएसी, 6 थानों की फोर्स, एडिशनल एसपी, सीओ साहबान, इन सबको यहाँ डिप्लॉय किया गया है। जो जगह खाली करवाई गई है वो करीबन 3 बीघे से ज्यादा जमीन है। उन सभी जगहों पे 20 गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों को, जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पे जमीन दी गई है, उनको पट्टे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों को घर भी दिए जाएंगे। तो हमने कहा है कि कब्जे स्वयं हटाइए, अन्यथा अर्थदंड भी लगेगा और हटाने का जो हर्जा खर्चा है वो भी उनसे वसूल किया जाएगा। तो इसी क्रम में आज सलेमपुर सार और हाजीपुर जो ग्राम है वो असमोली ब्लॉक में पड़ता है, तहसील संभल में पड़ता है, तो यहाँ कब्जा हमारे द्वारा हटाया गया है। तो संभल में हुआ है बुलडोजर एक्शन, मदरसे को निशाना बनाया गया है। एक बार फिर मदरसा गिराया गया है यहाँ पर इंक्रोचमेंट के नाम पर। यह एक्शन यहाँ पर लिया गया। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। इस कार्रवाई को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है और पूरी तरह से अब इस मदरसे को ज़मींदोज़ कर दिया गया है। ये दावा किया जा रहा है कि लीगल तरीके से इस मदरसे को चलाया जा रहा था और पिछले काफ़ी साल से ये मदरसा यहाँ चल रहा था। हालांकि आपको बता दें कि जो लोग हैं वो खुद ही मदरसे को खाली कर रहे हैं। जो तमाम मजहबी किताबें हैं यहाँ पर उन्हें हटाया जा रहा है, ताकि इस मदरसे को गिराने के दौरान किसी तरह की कोई बेहुरमती ना हो, कोई अगर मजहबी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हों तो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तो संभल में बुलडोज़र एक्शन एक बार फिर देखने को मिला है। मदरसे पर बड़ी कार्रवाई हुई है और ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रही है किस तरह से सामान वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। एक एक करके तमाम चीज़ों को मदरसे से बाहर निकाला गया और फिर उसके बाद बुलडोज़र चलाया गया मदरसे के ऊपर। संभल में मौजूद है ये मदरसा जिस पर अब ये बड़ा एक्शन हुआ है और पिछले काफ़ी वक्त से ये मदरसा यहाँ पर चलाया जा रहा था और इंतज़ामिया का कहना है कि इलीगल तरीके से ये मदरसा चल रहा था, जिसके चलते इंतज़ामिया ने ये कदम उठाया है।